अच्छा साकब और साकब आज तो मतलब साड़ी लाहौरी बैठक से आज मज़ा आ गया जी। साकब ही साकब हम इकट्ठे हैं सारे। साकब आज तो बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख का अदालती और सियासी दोनों तारीख बड़ा एक गर्म तरीन दिन था। आपने देखा दिन को एक केस चल रहा था जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का, और हैरान कुन तौर पे आज वो फैज़ हमीद को, ब्रिगेडियर रामे को, एक और ब्रिगेडियर को और एक चीफ जस्टिस को आज उन्होंने बुला लिया, नोटिस दे दिया है। आपने देखा होगा जी और फिर हम शाम को देखते हैं, अभी ये केस चल रहा होता है तो चैनल्स पे खबर आती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल ये मिलने पहुंच गए हैं चीफ जस्टिस को, और उन्होंने फौरी तौर पे फैसला किया कि फौरी तौर पे एक अदालत लगाई जाएगी। इस बारे में ज़रा क्या हुआ आपको? मुझे तो सच्ची बात है कोई इतना आइडिया नहीं है। आसिफ भाई बात यह है कि वो जो कल एक हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया था, उमैर नियाज़ी साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी, वो अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अच्छा उमैर नियाज़ी वही है ना राना साहब, वो जो असले वाला जिसके घर से असला निकला था, वो केस बिल्कुल पे है ना अभी तक। ये वो पीटीआई है जो बड़ा शोर मचाती थी कि जी इलेक्शन करवाएं, और जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये जाके लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे रहे थे। क्यों? वजह क्या है? क्यों? वजह ये है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। इनके पास ये सोशल मीडिया की जमात है, ये लोग जो है ट्विटर के ऊपर बैठते हैं, ये करते हैं, फील्ड में इनके पास बंदा कोई नहीं है। इलेक्शन जो है ना वो एक कैंडिडेट नहीं लड़ना होता। आसिफ भाई आप भी माशाल्लाह बड़े पुराने एक सियासी कारकुन है। इलेक्शन लड़ना होता है, इलेक्शन के लिए आपको पोलिंग एजेंट चाहिए होती है। इलेक्शन के लिए आपको इलेक्शन डे वाले दिन कम से कम एक हल्के के अंदर कम से कम 400 के करीब लोग चाहिए होते हैं जो आपका इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। मतलब जिस जमात के पास एक बंदा ऐसा नहीं है जो जेल के बाहर जाके हाँ सबको रोटी दे के आ जाए। तो आपने देखा होगा जब मियां नवाज साहब गिरफ्तार हुए थे तो जेल के बाहर तो कम से कम वहाँ पे 200-300 के करीब लोग मौजूद होते थे। साकब आप सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नाम है, राना साकब शहजाद भी सोशल मीडिया का एक नाम है, एंकर पर्सन भी हैं। यार हमने तो एक चीज़ देखी है कि जब आप सोशल मीडिया पे जाएं तो लगता ये है कि तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क में इतने कैंडिडेट हैं कि अंदाज़ा ही कोई नहीं। हर गली मोहल्ले से इनको 10-10 कैंडिडेट मिल रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे जो कुछ और कह रहे हैं। सर आपको एक मैं ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, ये एक करीब ऑनलाइन जलसा करने जा रही है। ऑनलाइन? हाँ जी ऑनलाइन जलसा करने जा रही है और इन्होंने ऑनलाइन ही इलेक्शन करवाने हैं और ऑनलाइन ही इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना के कह रहे हैं हमारा भी पीएम इमरान खान बन गया। नहीं मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, ये गलत बात मजाक में नहीं है। सीरियसली वो एक प्लान बना रहे हैं कि ऑनलाइन जलसा किया जाए ट्विटर पे, और ऑनलाइन ही इनके मुख्तलिफ लीडर जो बने हुए हैं ना वो सिर्फ ट्विटर की हद तक वो हताब करेंगे और ये फिर उसके बाद कहेंगे इलेक्शन भी ऑनलाइन होंगे और हमने वोट डाल दिया और इमरान को वज़ीर मैं थोड़ा सा साकिब भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ऑनलाइन से फिर ये रेड लाइन के ऊपर आए थे कि ये हमारी रेड लाइन है, और जब उसके बाद रेड लाइन लाल हो गई और नहीं वो रेड लाइन ब्लैक लाइन हो गई। ब्लैक लाइन हो गई। इन्होंने कहा जी रेड लाइन को हाथ लगा के दिखाओ, हाथ लगा दिया। फिर उन्होंने कहा जी पकड़ के दिखाओ, पकड़ दिया। फिर उन्होंने जेल में डाल के दिखाओ, जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने सजा दे के दिखाओ, सजा दे दी। अब इनको दोबारा वापिस जो है ना अपनी औकात पे आ रहे हैं ऑनलाइन, और अब ये कहते हैं इलेक्शन करवा के दिखाए। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो भाग रहे हैं। अच्छा राना साहब हमारा जो वीडियो बना रहे हैं वो है अजीज भाई। जी अजीज भाई बड़े फेमस हैं नून लीग के तरानों में, और अभी तो बकायदा म्यूजिक के साथ इन्होंने गाने भी गाने शुरू कर दिए। अच्छा जबरदस्त। तो ये तो एक बड़ी मतलब जबरदस्त खुशी की बात है, और इनके तराने आ रहे हैं। अजीज भाई का सबसे बड़ी खूबी ये है कि ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। अच्छा अजीज भाई को पता है कि कल एक स्पेस चल रही थी तहरीक इंसाफ की, उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें कह रहे हैं इमरान खान को फांसी लगने के बाद इनका अगला लीडर कौन होगा? इन्हें तो ट्विटर स्पेसा से इमरान को फांसी ला दी है। अजीज ऐसा ही था ना? जी इसको भुट्टो नहीं बनाना, इन्होंने भुट्टो बना रहे हैं ना एक्चुअली इनको। जना जी बात यह है कि खान साहब जो है ना माशाल्लाह उनको ऐसे ऐसे सपोर्टर मिले हैं ऑनलाइन कि वो जो साकिब भाई बात कह रहे हैं ना कि इंशाल्लाह वो फांसी लगवा के छोड़ेंगे। नहीं उनके सपोर्टर बड़े डाढ़े हैं, आज आप उनको बाहर निकालें वो 9 में से ज्यादा तबाही फैला के रख देंगे। सारे कल्ट है ना, एक कल्ट बनाया था, करेंगे सारे कल्ट बनाया गया था ना। आपको पता कल्ट क्या होता है? फितना होता है ना, और जो फितना है ना वो फितना
किसी भी चीज को बाला ताक रख के वो ये नहीं देखता कि अच्छा। अपनी रियासत को बचाना है या किसी और चीज को बचाना है। उसने नऊज बिल्ला इमरान खान को हर चीज से जो है ना वो ऊपर कर दिया था कि इमरान खान ही नऊज बिल्ला हमारा खुदा है, वही सब कुछ है, वही हमारी रेड लाइन है, वही वजीर आजम है, उसके अलावा कोई भी वजीर आजम नहीं बन सकता। वो है तो मुल्क है, अगर वो वजीर आजम नहीं है तो मुल्क ही नहीं है। अच्छा साकिब भाई, हैरान कौन बात तौर पे देखें ना तो पूरे चैनल्स पे एक ही चीज़ है जी कि नून लीग इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। नून लीग, वो पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है। अच्छा, जबकि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से भाग कौन रहा है? सबसे ज्यादा तैयारी नून लीग कर रही है। तहरीक इंसाफ भाग रही है ख्याल इस है। वक्त। मतलब आप देखें तहरीक इंसाफ के लोग आगे आए हैं, जबकि चैनल्स पे बैठ के ये कहते हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं, फौरी इलेक्शन कराओ, और ऑन ग्राउंड आप देखें सर, इनका बिल्कुल डिफरेंट रवैया सारी है। इस चीज पे रजीज दादा की मुझे वो बात याद आ गई है कि ये जो वारदात डाल भी होती है ना तो उसी का जो है ना वो दूसरे पे जुम्मा डाल वो देते कहते हैं जी, तो वो ये कर रहे हैं। वो कहते हैं लम्हा मौजूद में जो ये बात कह रहे होते हैं ना, अगले लम्हे में ये उससे मुकर रहे होते हैं। ऐसा ही है, यही बात है कि देखिए जो जो इन्होंने इल्जाम मियां नवाज शरीफ के ऊपर लगाए, जो लगाए वो काम खुद कर रहे होते हैं। और ये खुद कर रहे हैं। इलेक्शन वाला सर भी यही तो हो रहा है, इन्होंने काम यही किया। देखिए चोर है ना, वो चोर होता है ना, वो किसी मोहल्ले में जाके चोरी करता है तो वो मोहल्ले वाले पीछे लग जाते हैं, वो थोड़ी देर बाद बीच में घुस के वो भी चोर चोर का नारा लगाते हैं। अच्छा, ये आसिफ खुद भाई, चोर थे चोर सारे। की बात से मुझे याद आया, हम जो छोटे थे ना किताब के पीछे लिखा था चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से खबरदार रखिए। ये मेरा ख्याल उन्होंने, उनको पता था, पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें पता था कि एक टाइम ऐसा आना है कि एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी जानी है जो चोर चोर का शोर बजाएगी और खुद चोरियां करेगी। अच्छा, फैज हमीद कल क्या बनने जा रहा है जी फैज हमीद साहब के साथ? सर फैज हमीद को आपको पता ही है, फैज हमीद को रगड़ा लगने जा रहा है क्योंकि फैज हमीद जो वहाँ क्या शख्स था। मैं बड़ी हैरान हूँ, आपने बात की है, क्या मैं तो नहीं समझता कि कोई इतना ज्यादा रगड़ा लगेगा। सर रगड़ा लगेगा क्योंकि ये अब तय कर दिया है फौज के इदारे ने कि जो उनके अंदर भी होगा उससे एहतसाब शुरू होगा। जिसने भी गलत काम किया है उसको रगड़ा लगेगा। अच्छा, एक सवाल उभर रहा है यहाँ, उन्होंने एक सबक- राणा साहब एक सवाल आ रहा है। जी जी अगर कल फैज हमीद ने कह दिया कि मुझे तो जो कुछ कहा था बाजवा ने कहा था, फिर सारा वो आज चीफ जस्टिस ने कहा है ना कि बाजवा साहब ने, अगर उन्होंने नाम लिया कि मैंने बाजवा साहब के कहने पे किया है तो फिर अब बाजवा को नोटिस करेंगे। तो अगर बाजवा ने कहा जी कि मुझे, अच्छा बाजवा साहब क्या कहेंगे, मुझे मैंने किसके कहने पे किया? सर किस बेनिफिशियरी को होता है इसका? इमरान था ना, वज़ीर आज़म किसको बनवाना था? सर ये मगर तो इमरान को बनवाना था ना। बाजवा ने किसके कहने पे ये किया? सर बाजवा ने किसके कहने पे किया? आपको जरा गौर पता ही है। करें। साकिब निसाल। सर आपको पता ही है किसके कहने पे नहीं। किया? ये पूरा एक जो पूरा खेल रचाया गया, आपको पता है किसके कहने पे जाया कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे। घरों को कमांड कौन करती है हमारे माशरे में? आसिफ साहब, ये जो बाजवा आप कह रही हैं कि बाजवा क्या को आप नहीं किसके समझते कहने कि पे- वो जो सर आपका चीफ इशारा जो है जस्टिस ना की बुशरा सास पिंकी की तरफ है, सीधा बुशरा सीधा नाम पिंकी लेते हैं। जो बेगमात हैं, क्या उनके कहने पे ये सारा एक कल्ट ग्रुप नहीं तैयार हुआ? मैं तो यही समझता हूँ। सर वो यहूदियों का एजेंडा तो था ही ना, वो तो हमें पता है। एक्चुअली फैज साहब की वो पीढ़ नहीं थी ना, जो हम खुल के बात करेंगे क्योंकि हम आप कैजुअल सी अपनी बैठक में बैठे हुए हैं। तो वो फैज साहब की जो पीढ़ नहीं थी ना, वो बुशरा बीबी थी और उनके कहने पे ये सारा कल्ट तैयार किया गया। अभी भी ये सारे मामला के पीछे जितने भी मामले हुए हैं, इमरान को अपना मुरीद बनाने से वज़ीर आज़म बनाने तक, ये सारा जो मेन किरदार था ना इसके पीछे, मेन किरदार वो बुशरा बीबी और पिंकी थी। अच्छा, मेरा ख्याल है आखिरी बात हम कर लें। बड़ी लूट मार डाली है बुशरा ने, फरग होगी ने, इमरान खान ने और बुजदार ने, और इनके साथ मज़ा नहीं आएगा अगर इनसे पैसा ना निकलवाया गया। ये कौम का पैसा था और मेरे और आपके टैक्सों का पैसा था। चलें, कोई ये कहे जी हम तो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देते, तो ये वो पैसा था जो हम कर्ज ले रहे थे, तो कर्ज मैं और आप दे रहे हैं, मैं और आप अदा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं, राणा साहब, हम तो ये मुतालबा करते हैं जनरल साहब से, आर्मी चीफ से, कि हमें एक प्रॉपर एहतसाब चाहिए। जिन जिन लोगों ने पिछले 5 साल इमरानी दौर में इस मुल्क को लूटा है ना, वो जो 300 अरब डॉलर गायब हुआ है ना, उसका भी हिसाब करें। और इस कौम को थोड़ा सा खुशियां भी थी, सारे इंतसाब होना चाहिए, इसके बगैर आपका मुल्क आगे चल ही नहीं सकता ना। सर फरक होगी को लाना चाहिए, क्यों नहीं ला रहे सारे बाहर से? इंटरपोल के जरिए कार्रवाई शुरू कर दी सर, गई लाए है। ना उसको। सर उसको लाना पड़ेगा। अवाम उसको कहती है लाएंगे। वो क्यों लेट है, क्यों नहीं लेके आ रहे? लुट मार डाल के चली गई है वो। लाएंगे तो फिर ही सारे जो है ना मजीद अब आपके ऐसे आज होंगे कि आप तक हैरान आ जाएंगे। आसिफ साहब, आज तक कभी DGISI को नोटिस हुआ है? आज तक हालात कभी अच्छे नजर सुप्रीम आ रहे हैं। कोर्ट के अंदर
साबका आर्मी चीफ के हवाले से इस तरह की बातें हुई हैं। सर अब ये इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। अदारों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट अपना गंद साफ कर रही है। जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं, वो जो फौज के अंदर जो गंद पड़ा था, जो 75 साल से वो जो एक गंद था, वो मियां नवाज शरीफ साहब का आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के एक खिताब किया था कि ये गंद आपने डाला, इसको आप ही साफ मैं करेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाता ये, हूँ। हाँ। मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहा गया था क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इस टाइम पाकिस्तान की मजबूरी बन चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन चुकी है कि उनके अलावा पाकिस्तान को चला ही नहीं सकता। अच्छा, तो उन्होंने यही बात कही थी कि मैं एक सूरत पे आऊंगा, जो आपने गंद डाला है इसको आप खुद साफ करें, और ठीक है, और जो आपसे गलतियां हुई है, जो मुझे सजा दी गई है, इस फैसलों को सही करे। तो एस्टेब्लिशमेंट मानी है तो फिर वो पाकिस्तान आए अच्छा, हैं। वो एक और चीज आखिरी हम बात करते हैं, उसके बाद वीडियो हमारी लंबी हो रही है। सर, वो इलेक्शन लॉरी कमीशन बैठक बड़ा- में। सर उसके अलावा वो इम्पोर्टेंट बात भी है कि स्टॉक मार्केट हमारी नए से नए रिकॉर्ड बना रही है। 1200 पॉइंट कल गिरी थी, मगर आज वो रिकवर करके दोबारा 66,700 पॉइंट पे क्लोजिंग है। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। सर, फिर investment कर दिया और हाँ, इन्वेस्टमेंट करना बनती है। मैं करके बैठा हूँ, मैं तो करके बैठा हूँ, ठीक है ना जी। तो इसमें बनना करनी चाहिए। ये वक्त है, इसमें कमाई का वक्त है। जो दोस्त मुझे देख रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट को वॉच करें और इसमें पैसे कमाने हैं तो कमाएं। और ये मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ना, ये 90,000 से ऊपर जाने वाली है जनवरी में। 1 लाख ठीक है, 1 लाख के करीब जाने वाली है। तो ये ऊपर जाती रहेगी, तब तक आप इसमें पैसा बना सकते हैं, इन्वेस्ट करें। मैं सर, कोई छोटे स्टॉक शेयरों ट्रेडर में नहीं हूँ, लेकिन जिन- मैं फिर भी आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। जिन और- शेयरों में रेट कम है ना, उनमें आज भी बहुत गुंजाइश है आपकी। और पाकिस्तान जो है ना, वो खुशहाली के रास्ते पे चल पड़ा है। और इंशाल्लाह अब आपको मज़ीद आगे जाके खुशखबरियाँ मिलेगी। और इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब नाजल हुआ था ना, उससे भी हमें निजात मिल चुकी है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की सर, करेगा। अभी जो हार्ड टॉपिक चल रहा है, इसमें बात कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक है ये जो इलेक्शन कमीशन का अभी वो इंतखाबात वाला केस है। सर इसमें इलेक्शन तो होना ही होना है। इलेक्शन होने हैं, वो तो फैसला होने हैं। मुअत्तल कर दिया गया हाई कोर्ट का जो तहरीक फैसला है, इंसाफ दौड़ने की कोशिश कर रही वो है, मुअत्तल हो गया जी। तहरीक इंसाफ ड्रामाबाजी कर रही है। उसके कल्ट तो बात उसको वो तो ये कहेंगे कि जनाब हम तैयार हैं, मगर हमें पता है कि तहरीक इंसाफ भाग रही सर, वो है। इलेक्शन नहीं तो चाहती ये ना। इंशाल्लाह जी अब 8 फरवरी साकिब को भाई, कंफर्म हो चुका है। जो अभी भी खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि आज रात 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस किया गया। सर, अच्छा, उन्होंने इसमें- ये भी कहा है कि आखिरी जिस जज ने फैसला दिया है, हाँ, वो जज मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है। अच्छा, मुर्तकब आप ठीक मुझे है। ये बताइए तो क्या जज को भी अच्छी खासी सुनाई है चीफ हाँ। जस्टिस अच्छा, साहब क्या ने। ये उमैर न्याजी अपने तौर पे एप्लीकेशन लेके चला गया था, इसके पीछे इमरान खान था? सर, ये उन्होंने सोचना कहा है कि मैंने चाहिए। इमरान खान के कहने पे की है। तो फिर उसको भी तो बुलाना चाहिए। तो तो साथ अदालत तौहीन में- अदालत का नोटिस हो गया उसको। उसको भी हो हाँ गया। जी, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है चलें जी। जी, हाँ। और इसी नोट के साथ- अगली वीडियो में राणा साहब हाँ जी। दोबारा आते हैं जी। बिल्कुल जी, दोबारा मिलते हैं।